जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगलामुखी। ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 14 करने जा रहे हैं। 14 हो गया, पार्ट 15 करने जा रहे हैं। 14 में आपको फार्मूला बताए थे और कुछ क्वेश्चन दिए थे बनाने के लिए। अभी भी फिर हम वही काम करेंगे, कुछ फार्मूला बताएंगे और कुछ क्वेश्चन देंगे बनाने के लिए। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम लोग अपने काम पर। जय गणेशाय, जय माँ सरस्वती, जय माँ बंगलामुखी। ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 15। इसके लिए है 11th के लिए और फाउंडेशन के लिए। ठीक है, आज हम लोगों को आगे बढ़ना है जहाँ तक हम लोग किए थे उसी पर। जैसे साइन a प्लस बी और साइन a माइनस बी हम लोग कर लिए थे ना। आज हम क्या करेंगे कि दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे कि साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी क्या होगा। फिर उसके बाद हम आ जाएंगे कॉस a प्लस बी इंटू कॉस a माइनस बी क्या हो जाएगा। ठीक है, तो पहला है मेरे पास साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी। पहला पॉइंट है साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी। देखिए, एक तो मेरा तर्क है कि जो भी फॉर्मूला है वो प्रूफ करने आना चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात कि बार बार उसको कीजिएगा तो फॉर्मूला नहीं भूलिएगा, वो आपको ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। उसके बाद फिर क्वेश्चन बनाते हैं, उसका यूज करते हैं। नहीं, मैथ्स में क्या बोले हुए हैं, दो ही चीज़ काम करता है ना। तराजू दे के बना के बताए थे ना पिछले में कि एक तरफ फार्मूला का मतलब क्या, पूरा कंसेप्ट, और दूसरी तरफ प्रैक्टिस। जितना आपके पास कंसेप्ट और फार्मूला रहेगा, ठीक है, उतना ही आपके पास क्या होना चाहिए, प्रैक्टिस। तब आपका मैथ क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा। ये नहीं कि फार्मूला और कंसेप्ट बहुत हो गया, प्रैक्टिस हुआ ही नहीं। ठीक है, काम खत्म। या प्रैक्टिस खूब कर रहे हैं, आपके पास कंसेप्ट और फार्मूला नहीं है, फिर भी काम खत्म। ठीक, चलिए अब हम आ जाते हैं। क्या लिखे फार्मूला, साइन a प्लस बी इंटू कितना, साइन a माइनस बी। तो साइन a प्लस बी बराबर क्या होता है। ठीक है, तो साइन a प्लस बी बराबर होगा साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी। यही होता है ना, साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी। ठीक है, अब आ जाइए आप साइन a माइनस बी। ठीक है, खाली सिर्फ यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, माइनस का साइन डालते हैं इंटू साइन a कॉस बी माइनस कॉस a साइन बी। ठीक है, अब क्या करना है, सिंपल बात, मल्टीप्लाई करना है। ठीक, तो मल्टीप्लाई जो करना है तो साइन a कॉस b को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, साइन a कॉस b से। या ट्रिगो हैं भाई साहब, इनके पीछे कौन लगा हुआ है, अलजेब्रा। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हैं ना कि a प्लस बी इंटू क्या, a माइनस बी। नहीं कर सकते हैं, तो क्या लिखेंगे आप लिखेंगे कि साइन a कॉस b का होल स्क्वायर माइनस कॉस a साइन b का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर b, साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर b माइनस कॉस स्क्वायर a साइन स्क्वायर b। अब क्या कर सकते हैं,
ठीक है। इसके पास बहुत सारा ऑप्शन है नहीं, इसके बाद हम कर क्या सकते हैं, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, या तो हम ए में ले आएँ या बी में ले आएँ। ठीक, कैसे लाएं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा नहीं, और यहाँ पर क्या है कॉस स्क्वायर बी। ठीक, अच्छा इसमें कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए क्या इसमें सूट करता है किसी में, जिससे आपका फॉर्मूला का मतलब क्या, एक सटीक सिंबल आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम चेंज कर देंगे किसको, इस साहब को हम चेंज कर दें इसमें। तो इस साहब को जब हम चेंज कर देते हैं कॉस स्क्वायर बी को, तो क्या हो जाएगा मेरा 1 माइनस कितना साइन स्क्वायर बी। ठीक, करके देखिए, साइन स्क्वायर ए है, कॉस स्क्वायर बी को चेंज कर दिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बी हो गया। ठीक है, फिर उसमें कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी जो है इसमें किसको चेंज कीजिएगा, उसमें फिर हम चेंज कर देते हैं किसको, पहला ही को चेंज कर देते हैं, ये वाला को ही मान लो हम चेंज कर दिए। तो कॉस स्क्वायर ए को जो चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो पहले ही हम लिख देते हैं साइन स्क्वायर बी और तब यहाँ पर लिख देते हैं साइन स्क्वायर ए। यानी आप क्या देखे कि इसमें हम साइन स्क्वायर ए को चेंज किए और उसमें किसको चेंज किए, साइन स्क्वायर बी को, माने एक सेम। दूसरा यदि हमको बनाना होगा इसमें भी हम कॉस स्क्वायर बी को चेंज कर देंगे और उसमें किसको चेंज कर देंगे, कॉस स्क्वायर ए को, उसको भी देख लेंगे क्या है। अब ये हो गया मेरे पास साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी आ रहा है यहाँ तक। ठीक, अब नहीं आएगा लगता। फिर माइनस साइन स्क्वायर बी, माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी आएगा। आ गया। ठीक है, अब इससे हमको क्या फायदा होगा कि ये दोनों चले गए। ठीक है, तो रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट हमको आ गया साइन स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर बी। हो गया फॉर्मूला आपका तैयार, नहीं हो गया। अब हम करेंगे अगला केस में, इसी में कि इसमें हम किसको चेंज किए थे, इसमें हम चेंज कर दिए थे, कहाँ गया जी, साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी को चेंज कर दिए थे। अब अगले केस में हम कॉस स्क्वायर बी और किसको चेंज कर दें, किसको चेंज किए थे इसमें भी, साइन स्क्वायर ए और क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, यानी इसको कॉस स्क्वायर बी को चेंज किए, इसमें हम लोग साइन स्क्वायर बी लिए, कॉस स्क्वायर ए को, यानी कॉस वाला को चेंज किए। इसमें हम लोग कॉस स्क्वायर बी और कॉस स्क्वायर ए को चेंज किए। ठीक है, यानी कॉस को चेंज किए थे, इसमें किसको चेंज कर दें, साइन को। तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू कितना कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, माइनस कॉस स्क्वायर ए रहने दीजिए, उधर किसको चेंज कीजिएगा, साइन स्क्वायर बी को, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। अब क्या होगा, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, यानी रिजल्ट मेरा क्या आ गया, रिजल्ट आ गया कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, यानी कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। यानी आप क्या समझे कि साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी करने पर आपके पास साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी आ सकता है, या कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए आ सकता है। साइन के केस में साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, लेकिन कॉस के केस में कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, एक फॉर्मूला हुआ आपका। चलिए अब हम आ जाते हैं
दूसरा फॉर्मूला पर। दूसरा फॉर्मूला फिर ऐसे ही हम करेंगे किसके साथ, कॉस ए प्लस बी इंटू क्या, कॉस ए माइनस बी का। दूसरा फॉर्मूला है मेरा कॉस ए प्लस बी इंटू क्या, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी बराबर क्या होगा। तो कॉस ए प्लस बी बराबर क्या, कॉस ए प्लस बी बराबर था आपका कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और कॉस ए माइनस बी बराबर क्या था, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, ये भी आपके अलजेब्रा पर चला आया आसानी से, नहीं कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी क्या लिखिएगा आप, कॉस ए कॉस बी क्या होल स्क्वायर, अब माइनस क्या साइन ए साइन बी का होल स्क्वायर। अब क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर। यहाँ भी फिर आपके पास दो ऑप्शन हो गया, नहीं हो गया, जैसे पीछे वाला में हम किए थे क्या, वैसे ही दो ऑप्शन हो गया। अब आप सोच के देखिए किसको किसको हम तोड़ें, सोचिए। इसमें किसको किसको तोड़िएगा तो फायदा है आपको। किसको किसको हम तोड़ दें तो हमको फायदा है, कि सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाना चाहिए। लगाइए दिमाग, तो आप करके देखिएगा तब न पता चलेगा आपको किसको हम तोड़ें या किसको नहीं तोड़ें। ठीक है, तो पहले एक को तोड़ के देखिए और तब फिर आप क्या कीजिएगा, दूसरा को तोड़ के देखिएगा। ठीक है, तो पहले मान लीजिए हम किसको तोड़ दें, कॉस स्क्वायर बी को इसमें से तोड़ देते हैं। ठीक है, इसमें से किसको तोड़ दें, कॉस स्क्वायर बी को। मान लो इसमें यदि हम कॉस स्क्वायर बी को तोड़ें तो उसमें किसको तोड़ें, इसमें कॉस स्क्वायर बी को तोड़ दी। ठीक है, तो उसमें हम तोड़ देते हैं क्या, साइन स्क्वायर ए, इसमें तोड़ देते हैं किसको, साइन स्क्वायर ए को। इससे फायदा है तो उसके देखो, तो इसमें बी तोड़े तो उसमें हम ए तोड़ रहे हैं, क्या फायदा है कि नहीं है, वो तो करने के बाद पता चलेगा। यहां हम लिखे कॉस स्क्वायर ए, हाँ कॉस स्क्वायर बी बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। इधर साइन स्क्वायर ए को तोड़े तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू क्या साइन स्क्वायर की, तो कॉस स्क्वायर ए अब ये हो गया मेरा माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, और ये हो गया माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। देखो मेरा काम हो गया, यही ना काम था हमको कि कट जाए, कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी कैंसिल। अब क्या आ गया रिजल्ट मेरे पास, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, एक फॉर्मूला हो गया। ठीक है, सेम चीज अब हम क्या करें, यहाँ से इसमें न था, इसको फिर यहाँ ले आइए आप। ठीक, उसमें क्या चेंज किए थे, कॉस स्क्वायर बी और साइन स्क्वायर ए, अब इसमें चेंज कर देते हैं कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी। ठीक, तो कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना, बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू कितना कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। ठीक है,
अब क्या हो जाएगा ये आपका कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, काम हुआ मेरा? कहाँ काम हुआ? यहाँ कॉस स्क्वायर बी ठीक है, साइन स्क्वायर ए और कॉस, यहाँ गलती लिखे, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। अब हो गया काम, यानी ई और ई, यानी मेरा रिजल्ट आ गया कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी। हो गया, यानी कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू या तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी या कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। हो गया दो पार्ट। अब हम आ जाते हैं ये, फिर आपको क्वेश्चन डाल देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन जरूरी है। चलिए, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको डालना है, जैसे क्वेश्चन है आपका पीछे में भी डाले थे, ठीक है, लेकिन कुछ क्वेश्चन आप आगे बढ़ाइए, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा आप उतना आपके पास आएगा। प्रॉब्लम्स और ये, ठीक है, पिछला में 4 डाले थे क्या, उससे पीछे में 3-4 डाले या नहीं डाले होंगे, पीछे से तो स्टार्ट ही किए थे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका 7.4 का जैसे क्वेश्चन है आपका, एक पहला ले लीजिए, साइन ए दिखाई दे रहा है और पीछे यहाँ से ले सकते हैं हम। क्वेश्चन 1, साइन ए इज इक्वल टू 3/5 एंड कॉस बी is equal to 9/41, 9/41। और दोनों है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, नहीं, ए एंड बी बोथ आर इन, दिखाई देगा, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। उतना कौन, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर, इसमें निकालना क्या है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ पहला साइन ए माइनस बी, दूसरा कॉस ए माइनस बी और तीसरा tan a माइनस बी। ठीक है, 3 हो गया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पर। 2 कह रहा है साइन ए, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/5, साइन ए इज इक्वल टू 3/5,
और 0 इज स्मॉलर देन a इज स्मॉलर देन कितना π/2, माने क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। और दूसरा है cos b इज इक्वल टू एंड cos b इज इक्वल टू -12/30 और b कहाँ है पाई इज स्मॉलर देन b इज स्मॉलर देन c π/2, यानी किस क्वाड्रेंट में चला गया थर्ड क्वाड्रेंट। देन फाइंड द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन है आपका उसमें a माइनस बी वाला ले लीजिए, इसमें a प्लस बी वाला ले लीजिए साइन a प्लस बी, दूसरा में ले लीजिए कॉस a प्लस बी और थर्ड में ले लीजिए टेन a प्लस बी। ठीक है, इस सारा फॉर्मूला आप किए हैं क्या, उसी का ना यूज करना है हमको। ये क्या है साइन a प्लस बी कॉस a प्लस बी और तीसरा है टेन a प्लस बी। ठीक, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाइए, थोड़ा सा बढ़ाया जाए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि इफ cot अल्फा इज इक्वल टू 1/2 sec बीटा इज इक्वल टू -5/3, ठीक है, where पाई इज स्मॉलर देन अल्फा इज स्मॉलर देन 3π/2, माने अल्फा थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया एंड π/2 स्मॉलर देन बीटा स्मॉलर देन पाई, किस क्वाड्रेंट में हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ tan अल्फा प्लस बीटा, क्या निकालना है tan अल्फा प्लस बीटा। उसके बाद state the quadrant in which alpha plus beta terminates। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाइए आप। अब थोड़ा सा आगे बढ़िए। क्या 4 कह रहा है कि इफ 3 tan A tan B, if 3 tan A tan B is equal to 1, ठीक है, तो प्रूव दैट 2 cos A plus B 2 cos A plus B is equal to cos A minus B। 2 cos A plus B is equal to cos A minus B। एक अच्छा, उसके बाद है आपका प्रूव दैट साइन B माइनस C साइन B माइनस C बाय cos B cos C प्लस साइन C माइनस A बाय cos C cos A cos C cos A प्लस साइन A माइनस B बाय cos A cos B is equal to 0, is equal to 0। ठीक है,
अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 6 दिखाई देगा, हाँ 6 में आ जाइए कि इफ कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस कॉस बीटा माइनस गामा, बीटा माइनस गामा प्लस कॉस गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू -3/2, देन प्रूव दैट, ये दिया हुआ है। अब आपको इसे प्रूव करना है कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा इज इक्वल टू 0। ठीक है, 6 क्वेश्चन हुआ आपका, नहीं 6 क्वेश्चन हुआ। अब तो प्रैक्टिस बढ़ाना होगा ना, क्या अब तो फॉर्मूला आपके पास हो गया, तो प्रैक्टिस तो बढ़ाइएगा धीरे धीरे। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है इफ साइन बी इज इक्वल टू 3 साइन 2a प्लस बी, 3 साइन 2a प्लस बी, ठीक है, प्रूव दैट टू tan a प्लस tan a प्लस b इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका इफ tan बीटा is equal to n sin alpha cos alpha by 1 minus n sin square alpha, so that tan alpha minus beta is equal to 1 minus n tan अल्फा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाइए। 9 में है आपका प्रूव दैट, इसमें 9 में आ जाइए। इफ a प्लस b इज इक्वल टू π/4, prove that 1 plus tan a into 1 plus tan b is equal to 2। ठीक है, 9 हो गया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 में। 10 का रहा है प्रूव दैट cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x इज इक्वल टू साइन 4x cos 8x, नहीं साइन 8x, cos 8x नहीं, साइन 4x और साइन 8x। क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है आपका, या इतना ही रहने दिया जाए, फिर आगे क्या टाइम भी हो गया, फिर आगे। जय माँ बंगला।